अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अच्छा दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आया था और कमेंट किया था कि हमें अकोज़ाटिव जो केस है वो दोबारा से एक्सप्लेन कर दें और मतलब डिटेल के साथ जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए। ठीक है, तो आज हम एक दफ़ा, चूँकि अकोज़ाटिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है इसको समझना, ठीक है, तो इसलिए आज हम इसको थोड़ा सा जो है डिटेल के साथ मज़ीद इसको इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन वर्ब लिखे हुए हैं ना। ठीक है, हाबन, ब्राउखन और खाउफन। ठीक है, ये तीन जो वर्ब हैं ये आकोजाटिव वर्बन हैं। ठीक है, आकोजाटिव वर्बन कैसे होते हैं सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। एक दफ़ा दोबारा देखें। ठीक है, आकोजाटिव वर्बन में हमारे पास क्या होता है? देखें, आकोजाटिव जुमला तब होता है जब आपके पास क्या हो? सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा उसके अंदर क्या होगा? वर्ब। ठीक है, आपके पास क्या होगा? वर्ब। ठीक है, और तीसरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। जब ये तीनों चीजें आपके जुमले में होंगी तो जुमला अकोजाटिव होगा। समझ आ रही है ना? तो अब हम देखते हैं कि ये जो तीन वर्ब हैं जैसे कि हाबन, ब्राउखन और खाउफन, सही है, ये कैसे अकोजाटिव हैं। मसलन मैं एक बाइशपील आपके सामने रखता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, मसलन अगर आप कहते हैं सब्जेक्ट ले लें, इश ले लें, दू ले लें, जो मर्जी ले लें। ठीक है, यहां पे लिखें इश। ठीक है, इश हो गया ना। अब इन दोनों में तीनों में से जो मर्जी वर्ब ले लें, हाबन ले लें, ब्राउखन ले लें, खौफन ले लें, जो मर्जी ले लें बाइशपील। आप कहते हैं इश हाबन ले लें, जो पहले नंबर पे जो वर्ब लिखा हुआ है हाबन, वो ले लेते हैं। तो इश के साथ हाबन को क्या लिखेंगे? इश हाबे, ये वर्ब आ जाएगा, इश हाबे। ठीक है, और उसके बाद अगर जो तीसरी चीज है इशहाबे, उसके बाद आप तीसरी चीज क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है? जिसके ऊपर वर्ब काम कर रहा होता है। अगर आप इसकी सिंपल इंग्लिश में डेफिनेशन देखें, द एक्शन विच इज एक्टेड अपॉन ऑन अपॉन थिंग इज कॉल्ड योर वर्ब। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस चीज के ऊपर काम किया जा रहा होता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें इशहाबे। अब आप कहते हैं, यहां पे एक चीज देखें, यहां पे है ये आपको पता है कि ये जो मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल। ठीक है, आपको पता है कि जर्मन लैंग्वेज में जो मस्कुलिन होते हैं उनके साथ क्या आर्टिकल आता है? देयर। ठीक है, जो मस्कुलिन होते हैं, जैसे यहां पे देखें, जो मुजक्कर होता है यानी जो मस्कुलिन होता है उनके साथ क्या आर्टिकल आता है? बताएं मुझे जरा। देर आता है ना। ठीक है, और जो न्यूट्रल होती हैं चीज़ें उनके साथ दस आर्टिकल आता है। ठीक है, और इसी तरह जो फेमिनिन होते हैं यानी उसके साथ दी आर्टिकल आता है। यू नो द, ये आपको पता सारा। ठीक हो गया? अब देखें, अब आप कहते हैं इश ब्राउखे या इशहाबे ले लें। आपने इशहाबे लिखा तो इशहाबे ले, इशहाबे। आप कहते आइनन ठिश, ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? आइनन ठिश। तो नोमी अकोजाटिव में जो देर होता है, अकोजाटिव में जिसके साथ देर आर्टिकल होता है, जैसे देर ठिश है तो ये बन जाएगा आइनन ठिश। क्या बन जाएगा? इश, आप कहेंगे इश हाबे आइनन ठिश। क्या लिखेंगे आप इसको? इश हाबे आइनन है, इश हाबे आइनन ठिश है। अब आपको यहां पे पता लगा आइनन क्यों आया है? क्योंकि जो ठिस जो है वो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सही है, और जो चीज ऑब्जेक्ट पे होगी तो जब उसको आप अगर देर है तो उसको आप लिखेंगे आइनन, सिंगुलर में। सिंगुलर में अगर आपने उसको लिखना है कि भी वो एक है तो आप कहेंगे इशहाबे आइनन ठिश। सही है, अगर आपने इसको बताना है कि नेगेटिव में कि मेरे पास नहीं है तो फिर हो जाएगा इशहाबे खाइनन ठिश, आइनन खाइनन, यानी एक आवाज, एक ही जो साउंड है वो प्रोनाउंस होगी। तो यू विल से हियर इशहाबे खाइनन ठिश। सही है, ये जुमला इसी तरह आएगा, इश हाबे। अब यहां पे क्या आ जाएगा? खाइनन। समझ आ रही बात आपको? क्या बनेगा? खाइनन ठिश। सही है, खाइनन, इशाबे खाइनन ठिश, कि मेरे पास ठिश नहीं है। अब इसी को जुमले को आप ले लें, जो दूसरा वर्ब है ब्राउखन, ब्राउखन के साथ ले लें। आप कहेंगे ब्राउखन का मतलब होता है टू नीड, चाहिए मुझे। इश ब्राउखे आइनन ठिश है, फिर क्या होगा? मुझे एक मेज चाहिए। तो इश ब्राउखे, पहले वर्ब क्या था? हाबन था, हैं, अब हमने ले लिया है ब्राउखे, ब्राउखन, ब्राउखन है तो इश के साथ ब्राउखे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आप जरा मुझे बताएं, इश के साथ क्या आ जाएगा? इश ब्राउखे।
सही है। अगला जुमला ले लेते हैं, दोबारा देखें। इश, यहाँ पे लिख लेते हैं शुरू से। इश है, इश ब्राउखे, इश ब्राउखे। क्या चाहिए आपको? आइनन टिश, टिश चाहिए ना, तो आइनन टिश हो जाएगा। इश ब्राउखे आइनन टिश, आइनन टिश। समझा रही बात आपको ना? आइनन टिश आ जाएगा। इश ब्राउखे आइनन टिश, मुझे कोई टिश नहीं चाहिए। सही है। अब इसी तरह अब दूसरी नंबर पे आ जाए। अब कहते हैं यही वर्बन के साथ अगर आप लेते हैं न्यूट्रल चीज़ें जिसके साथ 10 आर्टिकल आता है, ठीक है। न्यूट्रल वो चीज़ें होती हैं जिनके साथ 10 आर्टिकल आता है, जैसे कि 10 रिगाल, आइन रिगाल, ठीक है। अब आप कहते हैं मुझे एक रिगाल चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? इश ब्राउखे आइन रिगाल, मेरे पास एक रिगाल है। इश हाबे आइन रिगाल, मुझे, ठीक है, मैं एक रिगाल खरीद रहा हूं, तो ये बनेगा इश खाउफे आइन और खाइन रिगाल। सही है। इसी तरह अगर आपने क्या करना है, इसी जो फेमिनिन, जैसे आईने, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फेमिनिन पे, आईने लाम्पे, यानी कि दी लाम्पे होता है। फेमिनिन में मुज़क्कर में क्या लिखते हैं हम? दी आर्टिकल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दी लाम्पे होता है, तो दी लाम्पे है ना, तो ये क्या बन जाएगा? इश हाबे ब्राउखे, जो मर्जी वर्ब लगा लें, हैं जो आप यूज़ करना चाहते हैं वर्ब वो लगा लें, तो ये बनेगा इश हाबे आइन लाम पे, इश ब्राउखे आइन लाम पे, इश खाउफे आइन लाम पे। दिया तो आइने सिंगुलर में आइने हो जाएगा, ये आप याद कर लें इसको। इसी तरह आप कहते हैं इश हाबे खाइने लाम पे, मेरे पास कोई लैंप नहीं है। इश ब्राउखे खाइने लाम पे, इश खाउफे खाइने लाम पे। समझ आ रही बात आपको? आइने खाइने, आइन खाइन, आइनन खाइनन हो जाएगा इसमें। समझ आ रही बात आपको? सही है। तो इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब मेरी बात सुने, एक बाइशपील और लेने हैं। मसलन देर वाली, यहाँ पे देर ठिश था ना, अब आप ले लें देर बाइशपील, देर कंप्यूटर होता है, देर कंप्यूटर, या देर लैपटॉप ले लें। आप कहेंगे इशहाबे आइनन लैपटॉप, अगर एक कहना है तो इशहाबे आइनन लैपटॉप हो जाएगा, जैसे देर ठिश हुआ था। अब इश हाबे खाइनन लैपटॉप, लैपटॉप कंप्यूटर जो मर्जी कह लें, ठीक है। इश ब्राउखे, मुझे चाहिए, आइनन लैपटॉप, इश ब्राउखे खाइनन लैपटॉप, इश खौफे। समझा रही बात आपको? तो कहने का मकसद ये है। अब मैं देखें एक सेकेंड, मैं कुछ मजीद बाइशपीर आपके सामने रखता हूं। अब ये पेज मैंने एक आपके साथ ओपन किया है। इस पेज में देखें कुछ चीज़ें और कुछ नॉमेन जो हैं आर्टिकल के साथ लिखी हुई हैं। सबसे पहले ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है? दी ट्यूअर, इश ब्राउखे आइने ट्यूअर, दी ट्यूअर है ना, तो क्या आ जाएगा? मुझे एक दरवाज़ा चाहिए। इश ब्राउखे आइने ट्यूअर, इश ब्राउखे खाइने ट्यूअर, 10 फेंस्टर, इश हाबे आइन फेंस्टर, 10 फेंस्टर आइन फेंस्टर, इश ब्राउखे आइन फेंस्टर। ठीक है। आगे दी उअर है, तो दी के साथ क्या आएगा? अभी आपने पढ़ा है दी के साथ क्या आएगा? दी के साथ आईने आता है, आईने खाइने। इश ब्राउखे आईने उअ, इश ब्राउखे खाइने उअ। आगे देखें 10 किधर गया? 10 प्लाकाट, इश ब्राउखे आइन, 10 के साथ आइन आता है, ठीक है। और ये देख लें, भूलना नहीं आपने, एक सेकेंड कह रहे हैं, ये देखें ये चीज़, ये टेबल आपने ज़ुबानी याद कर लेना है। 10 है तो आइन, अगर देर है तो आइनन मास्कुलिन है, यानी कि जो फेमिनिन है दी, तो आइने, आइने खाइने। सही है। हाँ, एक बात रह गई थी यहाँ पे, वो क्या है? अगर चीज़ें प्लूरल में हो जाएं, कि अगर आप चाहते हैं मुझे प्लूरल में है, प्लूरल में बतानी है, तो प्लूरल में तो आइनन नहीं आता ना, क्योंकि चीज़ जमा हो गई है तो आइनन खत्म हो जाएगा। तो आप कहेंगे इशहाबे दी स्टूले। समझ आ रही है आपको? फिर आइन तो तब आना है जब आपने उसको बताना है कि ये मुझे एक चाहिए, या मेरे पास एक है, या मैं एक खरीद रहा हूं। समझ आ रही है? तो प्लूरल में उसने लिख दिया आइने, खत्म हो जाएगा, तो अब वो आ जाएगा इश ब्राउखे दी स्टूले। ठीक है। लेकिन प्लूरल में अगर आपने बताना है नेगेटिव में कि मुझे नहीं चाहिए चीजें प्लूरल में, इशाबे खाइने स्टूले, इश ब्राउखे खाइने स्टूले, ठीक है, यानी प्लूरल में ये चीज हो जाएगी इश खौफे खाइने स्टूले, कि मैं जो मेज़ जो है वो मैं नहीं खरीद रहा हूं। समझ आ रही बात आपको? तो ये चीज़ आप याद कर लें। प्लूरल में क्या होता है, ये एक बात आप एक और नोट कर लें। प्लूरल में आइन शायद खत्म होता है, लेकिन उसके साथ प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल लगाते हैं, दी स्टूल है, यानी कि प्लूरल में हमेशा जो आर्टिकल लगता है किसी भी चीज़ के साथ दी लगता है। क्योंकि आप देखें देर स्टूल होता है, स्टूल के साथ क्या आर्टिकल लगता है? देर स्टूल। लेकिन जब आप उसको प्लूरल में लिखेंगे तो बन जाएगा दी स्टूल है।
ठीक है। इश ब्राउखे आइने सॉरी इश ब्राउखे खाइने स्टूले, आइने नहीं आएगा। और इश ब्राउखे दी स्टूले, मुझे मेज चाहिए, इश ब्राउखे दी स्टूले, ऐसे होगा फिर। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेसन है अकोजाटिव में वो आपको मजीद समझ आ चुकी होगी। ठीक है। और अकोजाटिव में कैसे आइनन खाइनन होता है ये मजीद आपने सीख लिया है। इसके ऊपर मैं मजीद वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपने सीखना है कि देर देन में कैसे बदलता है, ये भी अकोजाटिव का हिस्सा है। ये इंशाल्लाह अगले लेसन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।